मसीह खुदाम की सलामती आप सब पे हो और मसीह खुदाम आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए। आज का जो हमारा मज़मून है वो 1260 दिनों की नबूवत के हवाले से है। अब 1260 दिनों की जो नबूवत है, इसके जो हक़ाइक़ हैं ना, इसको दो तरीके से बयान किया गया है। ये दोहरी नबूवत है बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक। एक बार ये पीछे कंप्लीट हो चुकी है और एक बार इसका पूरा होना लाज़म है, ज़रूर है। मुस्तक़बिल के अंदर ये एक बार पूरी होगी। ठीक है, गौर से सुनिए, दोहरी नबूवत है ये, एक बार पूरी हो चुकी है और एक बार पूरा इसका होना ज़रूरी है। ओके, सबसे पहले जब ये एक बार पूरी हो चुकी है तो उसके जो फैक्ट हैं कुछ 1260 दिनों के अंदर, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। उसके अंदर हक़ाइक़ क्या थे और जो आने वाले वक्त के अंदर इसके जो फैक्ट हैं, इसके जो हक़ाइक़ हैं, इसकी जो ख़ुसूसियात हैं वो क्या होंगी। ठीक है, कुछ हक़ाइक़ आपके सामने मैं बयान करूँगा, गौर से सुनिए। और इस नबूवत को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को नबूवती कैलेंडर की स्टडी करनी बहुत ज़रूरी होगी, या उसके बारे में जानना, उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है नबूवती कैलेंडर के बारे में। ठीक हो गया। और नबूवती कैलेंडर का तज़किरा हमको हिजकिय्याल की किताब के अंदर मिलता है। हिजकिय्याल की किताब उसका चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 6, और उसके अलावा गिनती की किताब चैप्टर नंबर है 14 और 14 बाब और उसकी आयत नंबर 34। इसके अंदर ये ज़िक्र है नबूवती कैलेंडर के, कुछ डेट्स आपको समझ आ जाएंगी। नबूवती कैलेंडर की क्या टर्मिनोलॉजी है, उसके अंदर कितने दिन, कितने साल, कितने महीने, इसको आप देखेंगे तो आप अच्छे तरीके से ये समझ जाएंगे। और ये जो 1260 दिनों की जो नबूवत है, इसको टोटली तौर पे इज़ार रसानियों के साथ तशबीह दी गई है। बहुत मुसीबतों का दौर इसको बोला गया है। और दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको ज़माना जाहलियत का ज़माना भी कहते हैं, और इसको तारीख दौर भी कहते हैं, इज़ार सानियों का वक्त भी कहते हैं, इज़ार सानियों का अरसा भी कहते हैं। इसके अलावा ये एक और नबूवत है जिसके अंदर इज़ार सानियों का सिलसिला चला, इज़ार सानियाँ हुई। और अगर हम दानियल की किताब उसका 8 बाब देखें तो उसके अंदर हमको एक नबूवत नज़र आती है जिसके अंदर 2300 दिनों की जो नबूवत है, उसके अंदर भी हमको इज़ार सानियों का सिलसिला नज़र आता है। दानियल की किताब उसका 8वें बाब के अंदर हमको इज़ार सानियों का सिलसिला भी नज़र आता है। इसको भी 1260 दिनों को भी ज़माना जहलियत कहा जाता है। और जो 2300 दिन थे, 2300 दिनों की जो नबूवत है, उसको भी इज़ार सानियों के साथ तशबीह दी जाती है। ठीक हो गया। हम आप लोगों से अब फैक्ट बयान करेंगे इस दौर के जो माजी के अंदर जो कुछ हक़ाइक़ हुए, अफेक्ट हुए, और किसके ये दौर हुकूमत रहा माजी के अंदर। सबसे पहला जो हक़ाइक़ ये है कि माजी के अंदर ये जो दौर रहा, ये रोमी दौर हुकूमत रहा। ये रोमी दौर हुकूमत रहा, ये जो 1260 दिनों का जो अरसा है। और ये जो दौर है 538 से शुरू हुआ और 1798 तक चला ये। ठीक है, 538 से शुरू हुआ और 1798 तक ये दौर चला। और इस दौर के अंदर टोटली तौर पे यकीन जानिए इतनी बदफेली हुई, ठीक है, इतनी मतलब कि अयाशी हुई, इतनी इज़ार सानियाँ हुईं, हर तरह का जो उल्टा काम आप कह सकते हैं ना, वो इसके अंदर हुआ। मुकम्मल तौर पे कत्लो गारत हुई इसके अंदर हुई। ठीक है, बहुत इज़ार सानियों का ये सिलसिला इसी के अंदर रहा। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि इसी दौर के अंदर मसीहियों के ऊपर बहुत जुल्म किया गया, और इसी दौर के अंदर ही यहूदियों को मतलब कत्ल किया गया, मारा गया, और जुल्म सितम इसी दौर के अंदर ही किया गया। पहला नंबर फैक्ट इसका यह है कि ये दौर हुकूमत था रोमी हुकूमत का। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा काम इस दौर हुकूमत में किया गया, फ़ाहिशा औरतों के साथ अयाशी की गई। इस दौर के अंदर औरतों को इबादत गाहों के अंदर बुलाते और उनके साथ बेहुदा हरकतें करते। आप तारीख़ गवाह है इस बात की, आप इसको बाकायदा तौर पे पढ़ सकते हैं। और इस दौर के अंदर मुकम्मल तौर पे जानवरों की कुर्बानियाँ
नापाक जानवरों की, ठीक हो गया, वो सिलसिला भी जारी किया गया। और इसके अलावा आप कह सकते हैं बुत परस्ती इसी के अंदर हुई, और तमाम मकरूहात हरकतें इसी के अंदर हुई। दूसरा मकाबीन आप पढ़ें, उसका बाब नंबर है 5 आयत बाब नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 है। इसको आप जब आप स्टडी करेंगे पढ़ेंगे ना, तो इसके अंदर सीधी सीधी बातें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और साफ साफ बातें लिखी गई हैं। यकीन जानिए, इसी बाब के अंदर आपको पढ़ेंगे कि औरतों के साथ बदफेली की गई, अय्याशी की गई, और ख़ास करके फाहिशा औरतों के साथ, ठीक है। जैसे कि क्या कहते हैं, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, मुकाशवा 18 बाब के अंदर लिखा हुआ है ना कि तेरी हरकतों की वजह से, तेरी अय्याश परस्ती की वजह से अब जो तेरा सिलसिला है वो ख़त्म होने वाला है, नज़दीक है, ठीक है। और उस दौर के अंदर ये प्रोसेस चलता रहा, ठीक है। इतनी बेहयाई, खुदावंद के घर के अंदर, हैकल के अंदर अय्याशी, फाहिशा औरतों के साथ सेक्स करना, और तमाम किस्म की बेहुदा जो काम थे सहन के अंदर औरतों के साथ किए गए, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें खुदावंद के घर को, खुदावंद के मज़बा को नापाक करने का ज़रिया बनती हैं, और इसी के अंदर ही शरीयत को तब्दील किया गया, और शरीयत के मानने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, ठीक है। कि कोई भी ऐसा कवानीन जो खुदा का कलाम या शरीयत देती है, अगर मानेंगे तो मर जाएंगे, सज़ा दी जाएगी। इसी दौर के अंदर ये काम हुआ, ठीक है। पहला हकीकत ये थी, पहला हक़ाइक़ कि ये रोमी दौर हुकूमत था। नंबर दूसरे पे मैंने आप लोगों से बोला कि इसका जो दूसरा हक़ाइक़ है कि फाहिशा औरतों के साथ बदफेली और अय्याशी करनी, वो भी हैकल के सहन के अंदर, ठीक हो गया। मकरूहात से मतलब कि उन्होंने खुदा के घर को भर दिया। नंबर तीसरा, इस दौर के अंदर पोप परस्त कलीसिया का जन्म हुआ। कौन सी कलीसिया का जन्म हुआ? पोप परस्त कलीसिया का जन्म हुआ इसी दौर के। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ जो पोप परस्त कलीसिया और पोप को इस दौर के अंदर कुछ टाइटल दिए गए। एक इंग्लिश है, खुदा का सर्वेंट है, खादम है, और वो इसको बयान करता है कि खुदावंद हमारा खुदा, ठीक हो गया। उसके बाद खुदावंद पोप, और क्या कहते हैं, पोप खुदावंद और खुदावंद के बेटे की जगह, ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के लक़ब टाइटल्स इस शख्स को दिए गए थे, ठीक है। जो नंबर 4 पे जो हक़ाइक़ हैं, नंबर 4 पे इसने अदालत करने का दावा किया, ठीक है। पैसे लेकर गुनाह माफ़ करने का दावा किया, ठीक हो गया। जिसका जितना बड़ा गुनाह होता था उतना मुआवज़ा देना पड़ता था, तो गुनाह माफ़ हो जाता था। अगर इंसान ने क्या कहते हैं बदफेली की है, तो उसका जो जुर्माना है वो लैदा है, वो पे करें भाई, छुट्टी है आपकी। उसके बाद किसी ने लड़ाई झगड़ा किया है, जुर्माना दो, माफ़ी हो गई है। उसके बाद किसी ने कत्ल किया है, जुर्माना दो, माफ़ी हो गई है, ठीक हो गया। शराब नोशी की है, जुर्माना दो, माफ़ी हो गई है। मतलब कि जो जो गुनाह करेंगे, गुनाह के मुताबिक जितना जुर्माना था वो देना पड़ता था और माफ़ी हो जाती थी। ये इसका था 4 हक़ाइक़, ठीक है। और नंबर 5 पे आप लोगों से पहले भी कर चुका हूँ कि जो ये रोमी दौरे हुकूमत का ये अरसा था, ये टाइम पीरियड था रोमी दौरे हुकूमत का, ठीक है। उसके बाद जो अगला हक़ाइक़ हैं, पोप की जो वफ़ात है वो 18 माह बाद, ठीक है। इसके असीरी के दौरान इसको पकड़ा गया, और पकड़कर इसको फ़्रांस के अंदर ले जाया गया, और उधर उसने वफ़ात पाई, ठीक है। मतलब कि ये माजी में एक बार कंप्लीट हो चुकी है, और मुस्तक़बिल में इसका पूरा होना अभी ज़रूरी है। ये 1260 दिनों की नबूवत है, और अगले सेशन के अंदर मैं आपसे बयान करूँगा कि 1260 दिन हैं जो वो अगले नेक्स्ट दौर के अंदर जो आने वाला वक्त है, हारी वक्त है, उसमें इसके क्या रोल्स, इसके किरदार होंगे, उसके बारे में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए, यीशु मसीह के मुबारक नाम के सिला से, आमीन।